गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज की क्लास का। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अहंकार का त्याग। तो भक्तिकालीन जो काव्य है इसमें जो कवि थे उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना। तो इसीलिए इसमें क्या है, इसमें ये विशेषता विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगी कि अहंकार का इसमें त्याग किया गया है भक्तिकालीन काव्य में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? तो भक्तिकाल की जो समय सीमा है, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो है संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। तो अगर संवत की बात करी जाए तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत है, और ईस्वी में इससे थोड़ा अलग है। तो ईस्वी में क्या इसका टाइम पीरियड माना जाता है, समय सीमा क्या मानी जाती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो सीधी सी बात है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भक्ति, क्योंकि जो भक्ति का जो भाव मिलता है उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया गया है। भक्ति काल से कहा जाता है इस टाइम पीरियड को, इस समय को। आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो दर्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये देख लेंगे, मतलब एक बार इनको पढ़ लेंगे कि कौन सा दर्शन कौन से आचार्य ने दिया है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमसे पूछा गया है रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया। तो इनका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। आलवार वैष्णवी की संख्या क्या है? तो आलवार आप जानते ही हैं, जो वैष्णव भक्त थे वो आलवार कहलाते थे। तो इनकी संख्या मानी जाती है 12। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो कौन आते हैं? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो अभी हमने देखा था शिष्य परंपरा में कौन है, अभी बताना है कि शिष्य परंपरा में कौन नहीं है इन ऑप्शंस में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मलुकदास। मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, अभी आगे देखेंगे। तो देखो इसमें ये पीजीटी में पूछा गया था। तो पीजीटी, टीजीटी या फिर जीआईसी, इन सभी डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनको आप ध्यान से करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो अच्छी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे सर्वप्रथम किसने कहा? ओवर राइटिंग हो गया यहाँ पर। तो सर्वप्रथम किसने कहा ये हमसे पूछा गया है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था स्वर्ण युग भक्ति काल को। आगे बढ़ते हैं।
अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो अष्टयाम के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर 3 नाभादास। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। टीजीटी की परीक्षा में ये पूछा गया था 2010 में। तो ज्ञानाश्री का दूसरा नाम संत काव्यधारा भी है और इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास। तो भक्ति काल की ये 2 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण, और इसमें भी ये 2-2 भागों में बटी हुई हैं। तो हर मतलब प्रत्येक जो शाखा है उसमें एक प्रमुख कवि आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी शाखा में कौन सा प्रमुख कवि है। एक बार ये आप ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। और इसमें ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि हैं, क्योंकि ये संत काव्यधारा भी कही जाती है, तो इसके जो कवि हैं वो संत कवि कहलाते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संत कवि में कौन शामिल नहीं है या फिर संत कवि में कौन शामिल है। तो संत कवि में जो शामिल हैं वो हैं नानक, रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, धर्मदास और सुंदरदास। तो ये सभी जो हैं संत कवि हैं और मुख्य इनमें है कबीरदास। इसके बाद है निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम है। अभी हमने बात करी थी संत काव्य कहें, संत साहित्य कहें, तो कई तरह के नामों से इसे पुकारा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 संत साहित्य। तो ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य या फिर संत काव्यधारा। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो सब सर्वाधिक मतलब पढ़े लिखे कौन थे? सीधी भाषा में बात करें तो ये थे सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। सुंदरदास जो हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे संत कवियों में। बाकी कुछ इसमें संत कवियों में कुछ अनपढ़ थे और कुछ कम पढ़े लिखे थे। बाकी सुंदरदास जो थे वो सबसे ज़्यादा इसमें पढ़े लिखे थे। इसको अब इसमें देखो निर्गुण जो संत काव्य धारा है इसको कई नाम दिए गए हैं। जैसे संत काव्य की मैंने भी बात करी, संत काव्य धारा भी कहा गया इसको। संत काव्य धारा किसने कहा? इसको राम कुमार वर्मा ने कहा संत काव्य धारा। इसके अलावा हजारी प्रसाद ने इसको निर्गुण भक्ति साहित्य कहा और शुक्ल जी ने इसको कहा ज्ञानाश्री शाखा। सबका नाम याद रखेंगे किसने क्या कहा है, अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने बताया था आपको कबीरदास, रैदास और गुरु नानक जो हैं वो संत काव्य के अंदर शामिल हैं, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं हैं वो हैं तुलसीदास। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन हैं? तो ये संकलन है दादू दयाल के। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। और इनका जो संकलन किया है ये दादू दयाल ने नहीं किया है बल्कि इनके शिष्यों ने किया है, क्योंकि दादू दयाल की वाणी है और वाणी का इन्होंने संकलन किया है इनके शिष्यों ने। तो जो अंगवधू है उसका संकलन किया है इनके शिष्य रज्जब ने, और जो इनका हरडे वाणी है, हरडे वाणी का संकलन किया है संतदास और जगन्नाथ ने। तो ये 2 शिष्य हैं जिन्होंने की हरडे वाणी का संकलन किया है, अंगवधू का रज्जब ने किया है। संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम दिया है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। तो राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है और शुक्ल जी ने इसको ज्ञानाश्री शाखा का नाम दिया है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध किया है इन्होंने, क्योंकि निर्गुण जो है, निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं
मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो ये मूर्ति पूजा वगैरह है इसका इन्होंने खंडन किया है। मूर्ति पूजा की बात करें या फिर अवतारवाद की बात करें, तीर्थों की बात करें, मतलब इससे रिलेटेड जो भी बाह्य आडंबर हैं या फिर रूढ़ियाँ हैं पुरानी जो चली आ रही परंपराएं, तो उनका इन्होंने खंडन किया है। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, निर्गुण काव्यधारा के जो कवि हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है सद्दूकड़ी भाषा से आशय है। सद्दूकड़ी भाषा कहा जाता है किसे? जिसमें अनेक प्रांतीय बोलियों व भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। तो मतलब कई सारे प्रांतों की भाषाएं और बोलियां इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे कि सद्दूकड़ी जो भाषा है वो कबीरदास की भाषा को कहा जाता है, और कबीरदास जी की जो भाषा है उसमें कई भाषाओं का मिश्रण मिलता है, कई भाषाएं और बोलियों का मिश्रण मिलता है। जैसे ब्रज भाषा कहें, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, इन सब का जो है इसमें मिश्रण मिलता है इनकी भाषा में, कबीरदास जी की भाषा में, इसीलिए इसको सद्दूकड़ी भाषा कहा जाता है। ऑप्शन 3 होगा सही उत्तर। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो जो ज्ञानबोध है वो है मलुकदास जी की रचना। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये अभिमत किस आलोचक का है? तो ये जो मत है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन दूसरा जो है वो हो जाएगा सही। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? बोली के इन्होंने ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने, तो इसीलिए इनको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ये वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।